क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शंस का करना सीखा था, जो फंक्शंस एक रिलेशन फंक्शनल रिलेशन में एक्स वाई में कनेक्टेड हैं, तो उस केस में हमने डायरेक्ट फर्स्टली डिफ्रेंसिएशन सीधा कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरी इक्वेशन का, और वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी की थी और बाकी एक तरफ ले जाके आंसर निकाला था। सिमिलर वे से हमने और क्वेश्चंस भी देखे थे कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो पहले लॉग लीजिए और फिर डेरिवेटिव कीजिए, वहाँ से आपका आंसर आएगा। आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, कि जब आपको कोई चीज़ रिपीटिशन में बार बार एक सीरीज़ की फॉर्म में मिले, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम आपको बार बार दिख रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता जा रहा है, और आपको इस केस में डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि जो मेरा y है, एक बार मैं दोबारा लिख रही हूँ y को, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से भी देखूँ इस फंक्शन को तो ये भी y के बराबर ही है, बीच में से कहीं से भी उठा लूँ वहीं से y के बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ये y अंडर रूट। क्वेश्चन को छोटा कर दिया हमने कि आप सेकेंड टर्म से प्लस के जो जस्ट बाद आ रहा है वो भी पूरा का पूरा y के जैसा ही है, क्योंकि रिपीट ही हो रही हैं चीज़ें, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको इस तरीके से डील करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि सेकेंड टर्म से लेकर आप वापस y पुट कर दीजिए। अभी क्या बन जाएगा, देखो रूट को ख़त्म करना है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, रूट से स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे हो गया स्क्वायर। अब आप सेम तरीके से, अब ये एक फंक्शन बन चुका है आपके पास सिंपल सा, सेम तरीके से आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। पूरे का डिफ्रेंसिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स कलेक्ट कीजिए, इसको इस साइड ले आइए, इधर आके माइनस का हो जाएगा और इस साइड बच गया सिर्फ cos x। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच गया 2y माइनस 1 और इधर आ गया cos x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बस हमें निकालना है, बाकी सबको आप राइट साइड पे ले जाइए। तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे बाय में आ जाएगा 2y माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स का कोस एक्स बाय 2y माइनस 1। आप देख सकते हैं कोस एक्स बाय 2y माइनस 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, जो जो सीरीज, जैसे अब यहाँ पे भी हम y इज इक्वल टू एक्स की पावर x ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम इतना भी देखें तो ये भी तो y है, ये भी तो सेम ही है, तो x की पावर y रख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन आपका किस टाइप का है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है पहले आप लॉग लेते हो, लॉग लेने के बाद फिर आपको डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के आंसर लिख सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करना, हो जाएगा। नेक्स्ट एक अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले सीरीज वाले कर लिए, अब है पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है कि मान लीजिए x भी आपको एक t के अंदर कोई दे दिया और y भी आपको t के अंदर दे दिया, मतलब x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल, एक नया वेरिएबल आ गया t, उससे कनेक्टेड है। और अगर आपको इस केस में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं इस यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल सकती हूँ, क्योंकि x यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया, t इंडिपेंडेंट हो गया, तो डी एक्स बाई डी टी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे इस इक्वेशन से आप डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हैं, क्योंकि y और t का फंक्शन है। डी वाई बाई डी टी आपने यहाँ से निकाल लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर मैं डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दूँ डी एक्स बाई डी टी से, बात तो एक ही है, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो करना क्या, आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकालना है और उनको डिवाइड कर देना आपस में। तो क्या निकल आएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि और क्लियर हो जाए।
जैसे कि पहला क्वेश्चन देखा, जरूरी नहीं टी से कनेक्ट हो, कोई भी एक नया वेरिएबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे थीटा आया हुआ है, कोई भी एक नया वेरिएबल हो सकता है आपके पास जिससे एक्स और वाई दोनों कनेक्ट हो। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा और y इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x और y दोनों ही थीटा से कनेक्ट है। x के अंदर भी थीटा है और y के अंदर भी थीटा है। तो एक तरीके से यहाँ से मैं dx बाई डी थीटा निकाल सकती हूँ और यहाँ से मैं dy बाई डी थीटा निकाल सकती हूँ। तो dx बाई डी थीटा निकालना मतलब पूरे का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कीजिए। a तो स्केलर मल्टीपल है, बाहर रहेगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा का आंसर आ गया a इंटू साइन थीटा। ऐसे dy बाई डी थीटा का आंसर आप निकाल सकते हो। यहाँ से a तो कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता था, ऐसे ही थीटा की पावर 1 है अब, तो 1 आगे आएगा, थीटा की पावर 0 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए अब की बार dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया डी थीटा से। सेम से डिवाइड किया, कर सकते हैं, कैंसिल होके वापस वही आंसर देंगे। तो dy बाई डी थीटा आपके पास निकल के आ चुका है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। dy बाई dx बाई डी थीटा का भी आंसर आ चुका है a इंटू साइन थीटा। a से a कैंसिल हो गया, आपका फाइनल आंसर क्या आ चुका है? 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। अब अगर इन्होंने नहीं कहा तो आप इसी में आंसर छोड़ दीजिए। अगर इन्होंने फाइनल कुछ भी नहीं पूछा होगा कि क्या आंसर लाना है, इन्होंने सिर्फ फाइंड पूछा होगा, तो थीटा में ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आपका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये आंसर आ चुका है आपका a इंटू 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। आप चाहो तो आगे चेंज भी कर सकते हो फॉर्मूले से। इन्होंने आगे चेंज किया, 1 प्लस कोस थीटा का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है और ऐसे ही साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। तो आप आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। सिमिलर वे से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर x इज इक्वल टू ई कॉस टी एंड y इज इक्वल टू ई साइन 2t। अब दोनों t के अंदर है तो यहाँ से dx बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करते ही आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, निकाल के डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक नई चीज़ इन्होंने क्या किया है कि ये तो आंसर आ गया इनका, बट इन्होंने वापस इसको एक्स वाई में आंसर को लाया है। तो कई बार क्या होता है, हमें वापस आंसर एक्स वाई के अंदर लाना होता है। अगर लाया जा रहा है तो कैसे लाओगे इसको वापस? देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू ई की पावर कोस 2t, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन 2t। तो आपका निकल आया आंसर। यहाँ से आपने dx बाई डी टी निकाला, dy बाई डी टी निकाला और उनको डिवाइड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका ऊपर कोस 2t ई की पावर साइन 2t और नीचे आ गया माइनस साइन 2t ई की पावर कोस 2t। ये आंसर आ गया आपका। अब मैं वापस इसको एक्स वाई के अंदर लेके जाना चाहती हूँ। कैसे लेके जाएंगे? देखो ये पूरा का पूरा आपका x है, तो मैं इसकी जगह पे तो x रख सकती हूँ। ऐसे ही पूरा का पूरा y है तो इसकी जगह पे y रख सकते हैं। तो अभी के लिए इसकी जगह पे y और इसकी जगह पे x रख दिया हमने। अब cos 2t की वैल्यू कितनी होगी? देखो cos 2t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है log से e कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों तरफ log ले लूँ तो यहाँ log x इज इक्वल टू log e cos 2t, पावर आगे आएगी cos 2t इंटू log e और log e होता है 1। तो यहाँ से cos 2t का आंसर कितना आ गया? log x। ऐसे ही साइन 2t का आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? log y आ जाएगा, माइनस साइन बाहर था तो आपका आंसर आ गया माइनस log x इंटू वाई, बाय में log y इंटू एक्स। तो आपने फाइनल आंसर x इंटू वाई की फॉर्म में निकाल दिया, एक्स वाई की फॉर्म में जो हम चाह रहे थे। तो कई बार आप अगर यहाँ तक भी छोड़ रहे हो तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन कई बार वो कह देते हैं फाइनल ये प्रूव करो कि इसका आंसर ये आएगा। तो जब प्रूव करना है तो वापस एक्स वाई में लाना पड़ेगा, तब आप लेके आइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर डेरिवेटिव करना हो फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो सेम ही तरीका है। कैसे करोगे? जैसे ये करना है, हमें एक क्वेश्चन लेके चलते हैं।
क्वेश्चन ये है आपके पास, आपको डेरिवेटिव करना है cos x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। क्वेश्चन ये बोला गया है कि डिफ्रेंशिएट करो इस फंक्शन को इसके विद रिस्पेक्ट। अभी तक आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू t या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, अब यहाँ पे पावर आ चुकी है। तो करेंगे क्या, इस फंक्शन को एक नया फंक्शन मान लो, से आपने y कह दिया, और इसको भी एक नया फंक्शन मान लो, से आपने u कह दिया। तो इट मीन्स आपको निकालना है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u। आपको क्या निकालना है, dy बाय du निकालना है, क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे, y x पे डिपेंड है, तो यहाँ पे आप dy बाय dx निकाल सकते हो, और ऐसे u भी किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है, तो du बाय dx भी निकाल सकते हो। तो उनको आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, dy बाय du ही तो निकल आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ से dy बाय dx निकालना, यहाँ से du बाय dx निकालना, इनको आपस में डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा इजीली, जस्ट निकाल के डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे खत्म होती है। आप इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, इजी हैं। 4 तरह के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। एक तो एक्सप्लिसिट टाइप फंक्शन, डायरेक्ट डेरिवेटिव। एक फंक्शन की पावर फंक्शन हो सकती है, उसमें पहले लॉग लीजिए फिर डेरिवेटिव कीजिए। थर्ड आपकी इन्फिनाइट सीरीज टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें सीधा सेकंड टर्म के बाद सेम फंक्शन पुट कीजिए और डेरिवेटिव कर दीजिए। फोर्थ आपके पास इसके अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शन हो सकते हैं, तो उसमें इसका अलग से डेरिवेटिव, इसका अलग से, और उनको डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये जो अभी हमने किया था, इसको एक फंक्शन मानिए, इसको एक फंक्शन मानिए, दोनों को आपस में डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन ये मिक्स से हैं, आप कर सकते हैं ट्राई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी इजी सी एक्सरसाइज है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। मतलब अभी तक आप एक बार डेरिवेटिव कर रहे थे, सिर्फ dy बाय dx निकाल रहे थे। अब जो आंसर आया है, अगर आपको उसका दोबारा डेरिवेटिव करना पड़े, अगर आप dy बाय dx किसका निकाल रहे हो, dy बाय dx वाले का ही, जो आंसर आया उसका भी डेरिवेटिव कर रहे हो, तो उसको हमने एक और बार डेरिवेटिव कर दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ऐसे जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब d2y बाय dx स्क्वायर, d2, d के ऊपर 2 है, y बाय dx स्क्वायर, मतलब ये dx का होल स्क्वायर, एक तरीके से dx का स्क्वायर होगा, और यहाँ d2y बाय dx स्क्वायर। ऐसे जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे, इसका भी, तो आपके पास d3y बाय dx क्यूब आ जाएगा। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो फोर्थ डेरिवेटिव बन जाएगा। इस तरीके से आप कितनी बार भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, जितनी बार क्वेश्चन में पूछा है। जैसे कि dy बाय dx को हम एक बार डेरिवेटिव को y डैश भी लिख देते हैं, डबल डेरिवेटिव को हम y डबल डैश भी लिख देते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव को हम y ट्रिपल डैश भी लिख देते हैं। ऐसे nth डेरिवेटिव को yn भी लिख देते हैं, y1 y2 y3, इसी का अनदर नेम है। ठीक है, इसी का अनदर नेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी सा है, y दे रखा है, d2y बाय dx स्क्वायर निकालना है। तो y का पहले एक बार डेरिवेटिव कीजिए, फिर उसी का दोबारा डेरिवेटिव कीजिए, आपके पास क्या निकल आएगा, d2y बाय dx स्क्वायर। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका अलग है जो हम ट्राई करेंगे अभी। ये थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको करा रही हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, और इन्होंने इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0 टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, एक्स स्क्वायर y डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, x इंटू y का एक बार डेरिवेटिव प्लस y, जब आप करोगे तो आंसर क्या आपका इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको देखना है। इसमें आपको देखना है कि आंसर इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा। इट मीन्स आपको y का सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए, y का डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, और उसको आप यहाँ पे पुट करके देखो, उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सिंगल वाले को x से मल्टीप्लाई करो, और उसमें y ऐड करो, क्या आपका आंसर इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आपसे प्रूव कराना चाह रहा है। तो निकालिए, पहले आप y का एक बार डेरिवेटिव कीजिए। तो y का एक बार डेरिवेटिव करोगे अगर आप, कांस्टेंट तो बाहर, कोस का डेरिवेटिव पहले कीजिए, माइनस साइन log x, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव कीजिए प्लस b इंटू साइन का डेरिवेटिव cos log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है x से, इसने बोला इसको करना है x से, तो बाद में करेंगे, पहले y डबल डैश भी निकाल लेते हैं।
वाई डबल डैश जब आप निकालोगे यहाँ पे तो ध्यान से देखना कि अब आपका ये डिवीजन की फॉर्म में आ चुका है। साइन लॉग एक्स बाय में एक्स चल रहा है, ऐसे कोस लॉग एक्स बाय में एक्स आ चुका है। तो u बाय वी रूल लगेगा यहाँ पे, तो u बाय वी रूल लगाइए, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, इसी को एज इट इज रखोगे, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव लॉग और लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस, फिर इसको एज इट इज रखेंगे साइन लॉग एक्स और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए इसी तरीके से, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस बी इंटू, नीचे है एक्स तो नीचे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस, अब की बार कॉस लॉग एक्स एज इट इज रखोगे और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ब्रैकेट 1। तो इस वाले को हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, कर दीजिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे पूरा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस ए, इस एक्स से एक्स भी कैंसिल, लॉग कॉस एक्स, अगली टर्म आएगी माइनस माइनस प्लस ए साइन लॉग एक्स, यहाँ से आएगी बी, एक्स से एक्स कैंसिल तो माइनस बी साइन लॉग एक्स, और यहाँ से आएगा बी को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, माइनस बी कॉस लॉग एक्स। तो ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है कितना, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करना मतलब आप इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करो, इसको भी एक्स से करो, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, कितना बच गया माइनस ए साइन लॉग एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, इतना बच चुका है आपके पास। ये कितना है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और वाई कितना था आपके पास, वाई गिवन था ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अब आपको इन तीनों को ऐड करना है, तो देखना है क्या ये आंसर 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम ऐड करेंगे, देखो ये इसी का नेगेटिव है, कट गया, ऐसे ये वाला इसी का नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया, ये इसका नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया, और ये इसका नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया, सारी टर्म कैंसिल, आंसर आ गया इक्वल टू 0। तो यही हमें करना था कि हमारा इनका ऐड करके क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। इवन प्रूव वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, और ये आपका 8 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे। कल एक क्वेश्चन बताया था 8 मार्क्स में, आज ये वाला बताया, या तो ये या फिर इससे जो नेक्स्ट है ये वाला भी आ सकता है आपका 8 मार्क्स में। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, और एग्जाम एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट करके आइए, जहाँ पे भी आपको डाउट हो। एक्सरसाइज 3.2 में से भी 101% 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए, जहाँ पे भी डाउट हो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू।